अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग का? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। और मैं महम बात कर रही हूँ। एज़ यू नो कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ऑल ज़ोडिएक साइंस की, और आज हमारे थर्ड ज़ोडिएक साइन की बारी है जिसका नाम है जेमिनी, जिसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज जोज़ा, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हिंदी में इसको कहते हैं मिथुन लगन, और ये तीसरे घर का साइन है। और आप लोग को पता है कि जो लाइक एज रिस्पेक्टिव टू एरीज, फिर टॉरस और जेमिनी, ये थर्ड हाउस की राशि है। और इसका जो लॉर्ड है वो है मरकरी, और थर्ड हाउस का जो कारक है वो है मार्स। मतलब कि मार्स थर्ड हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा मरकरी की ट्रेड्स पाई जाएंगी। व्हाट थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स और व्हाट जेमिनी साइन रिप्रेजेंट्स? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स को। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे छोटे बहन भाइयों को। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे करेज को, कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड से सेवन्थ बनता है नाइन्थ हाउस, और एज़ यू नो नाइन्थ हाउस इज़ हमारा लक है। तो जिसका थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होता है वो अपनी लक को, अपनी किस्मत को खुद बना लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए थर्ड हाउस आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस में राहु जो सोशल मीडिया का कारक है, जो इस टाइम इंटरनेट पूरी दुनिया में चल रहा है, वो हम इंटरनेट होगी, कम्युनिकेशन हो गई, ये जितने भी आप ऑनलाइन पॉडकास्ट देखते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, शॉपिंग हो गई, सेल्स, मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज रिप्रेजेंट बाय थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का साइन है जेमिनी, जिसमें राहु जो नॉर्थ नोड है मून का, जिसको हम हिंदी में राहु कहते हैं, वो एक्सॉल्टेड होता है। तो जिन लोग का थर्ड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग जो आज के दौर में इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो बहुत कम एज में मिलियनियर बन जाते हैं, उनका आप देखेंगे 11th लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा होता है। ठीक है, तो ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट घर है, और वहाँ पर आता है जेमिनी साइन। ठीक है, जेमिनी के हम पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स डिस्कस करेंगे। जेमिनी इज़ बेसिकली अ कम्युनिकेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर बातचीत बोलने का साइन है ये। ठीक है, जेमिनी लोग बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे राहु एक्सॉल्टेड होता है। राहु तो जेमिनी में, तो ये लोग जो जो जेमिनी लोग सोच सकते हैं, जितनी जल्दी ये चीज़ें ग्रिप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और साइन इतना ज़्यादा कम टाइम में चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा। मोस्टली इन लोगों के साथ होता ये है कि इनका इमेज इतना अच्छा नहीं बना होता सोसाइटी में, काफ़ी कंट्रोवर्शियल साइन है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी ट्रेट्स पाई जाती हैं कि चीज़ों पे ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, इनको एट द सेम टाइम मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि आप जेमिनी का साइन भी देखेंगे ना, तो उसमें टू फेसेस है, एक का मुंह उस तरफ है, एक का दूसरी तरफ है। तो इस बंदे के दिमाग के अंदर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ही ख्यालात चल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम इसके काफ़ी लोगों से राब्ते होते हैं। इनकी ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये इंसान एट द सेम टाइम चाहता है कि मेरी सबसे ही दोस्ती हो, जितने भी लोग मेरे सर्कल में हैं, ये चाहता है कि सब ही मेरे साथ कनेक्ट रहें, मैं सबसे ही बना के रखूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इनके साथ काफ़ी इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं। दूसरा, अगर हम थर्ड हाउस को देखें तो ये हमारे करेज को भी रिप्रेजेंट करता है, कि इस इंसान में कितना करेज होगा। जितना आपका थर्ड हाउस अच्छा होगा, उतना आपके छोटे बहन भाई के साथ के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और अब जहाँ जहाँ तक जेमिनी साइन की हम बात करें, तो खुद तो ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, लेकिन ये कि इनके सेकंड हाउस में कैंसर साइन आता है। अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करना, उनका ख्याल रखना, ये अपने माँ बाप के सगे होते हैं। ठीक है, जेमिनी जो है वो अपने माँ बाप से के लिए करते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए करते हैं, और इनकी बेसिकली ज़िंदगी का मोटो ही यही होता है, इनकी फैमिली। क्योंकि आप देखें तो अगर हम 10th हाउस भी इनका देखें तो वहाँ पे पाइसेस साइन आ रहा है, और सेकंड हाउस में कैंसर, 10th में पाइसेस, 8th में 6th में इनका स्कॉर्पियो साइन आता है। इनके वाटर के सारे साइंस जो हैं वो काम त्रिकोण में है। काम त्रिकोण मतलब कि जो काम करने वाले साइंस होते हैं, तो ये बेसिकली बॉन्ड हीलर होते हैं। ठीक है, लोगों को हील करना, अपने वर्क प्लेस पे भी लोगों के साथ अच्छी तरह रहते हैं, जहाँ काम करेंगे, बिजनेस में भी ट्राई करेंगे कि हम दूसरों की हेल्प करें। ठीक है, फैमिली के साथ तो एज यूजुअली अच्छे ही होते हैं। और जेमिनी लोग जो होते हैं, इनका प्रोस्पेक्टिव जो दुनिया में अच्छा नहीं होता। एक तो ये लोग थोड़े फ्लर्टी भी पाए गए हैं जिनका जेमिनी साइन होता है, और मरकरी कहीं ना कहीं जाकर वीनस के साथ इन्वॉल्व हो जाए, या राहु के साथ हो जाए, या किसी भी फिफ्थ लॉर्ड के साथ कहीं जाके बैठ जाए, तो ये लोग फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नजर आएंगे। शादी को लेके बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जेमिनी एयर का साइन है, और हवा को आप कैद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन लोग का होता है कि हम हर वक्त आज़ाद रहें, जहाँ हम आज़ादी पसंद बेसिकली ये लोग होते हैं, और इनका कि कहीं कैद होना या फंस के रहना इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है।
जेमिनाई लोग जो होते हैं ना, आपको आजमाते हैं, ठीक है। ये लोग लोगों को आजमाते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं कि ये बंदा किस लेवल तक है और उसको फिर उस जगह पे छोड़ देते हैं। ये ना अपने करीब किसी को आने देते हैं, ये एक फासले पे रखते हैं। आपको नहीं पता जेमिनाई इंसान अपने साथ इस टाइम क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में एट द सेम टाइम मल्टीपल ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हम इनको कह सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, ठीक है, अगर ये सोशल मीडिया यूज़ करें, अगर ये लोग इस ऐसी किसी फील्ड में हो, मार्केटिंग सेल्स में, तो ये लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इनके बारे में इनके सर्कल में यही ख्याल होता है कि ये इंसान तो बहुत बेवकूफ़ है, या ये इंसान तो लाइक कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ये लोग ऐसे लोगों को अक्सर फॉल्स प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। और इनकी नेगेटिव ट्रेट्स ये हैं कि ये इनके अंदर झूठ बोलने की भी आदत होती है, ठीक है। क्योंकि ये लोग थोड़े से रंगबाज टाइप होते हैं, या इस तरह के बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को टैकल कर लेना। और इन लोग को ना पता होता है कि हमने किस तरह माहौल को संभालना है, क्योंकि ये लोग लड़ने वाले नहीं होते। आप कभी नहीं देखेंगे जेमिनाई को कहीं लड़ने वाले, या ये चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करते। ये जहाँ पर भी लड़ाई हो रही होगी, आप देखेंगे जेमिनाई वाला बंदा वहाँ से उठ के चला जाएगा, क्योंकि अमन पसंद लोग होते हैं। और ये लेकिन ये रिटेलिएट नहीं करते। बहुत कम चांसेस है कि जेमिनाई आपको रिटेलिएट करता नजर आएगा, लेकिन जब ये करते हैं तो फिर सारे साइंस जो हैं वो इनको फिर इनको फिर उस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनके थर्ड हाउस में लियो साइन आ रहा है, ठीक है। तो इनका करेज जो है, जो इनके पास करेज है, वो किसी और के पास नहीं है। तो फिर इसीलिए इनको नहीं छेड़ना चाहिए। जब आप इनको छेड़ेंगे तो फिर ये बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करेंगे। पहले तो ये आपके साथ कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अमन पसंद साइन है, और मरकरी इसका लॉर्ड है। और मरकरी जो है वो बच्चा है, उसको उसको खेलना कूदना, उसको खुश रहना पसंद है। इसीलिए और ये लोग जो हैं ये हमेशा आपके साथ चलने वाले होते हैं, ठीक है। ये कुछ इनकी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। नेगेटिव में इनका यही है कि ये रिलेशनशिप को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनकी शादियां जो होती हैं वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में रहती हैं, क्योंकि इनके पार्टनर्स इनको समझ नहीं पाते कि सुबह इनका कुछ और बयान है, शाम को इनका कुछ और बयान है। तो कुछ ये नेगेटिव ट्रेट्स इनमें हैं। और लेकिन अगर कोई जेमिनी असेंडेंट है, मैं उसको ये मशवरा दूंगी कि आपको आज के दौर में सेल्स मार्केटिंग में जाना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है ही आपका। जो जो प्लैनेट आपके साइन में एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, उस प्लैनेट का ही टाइम चल रहा है। तो आपको उस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए। कुछ भी ऐसा काम करें सेल्स मार्केटिंग का, ई कॉमर्स, ठीक है, और फ़ॉरेन से रिलेटेड जिसमें आपको फ़ायदा हो, और डेफिनेटली ये साइन आपको फ़ायदा देगा ही देगा। और दूसरा ये है कि जेमिनी जो होते हैं ये थोड़े इनकी नेचर में थोड़ी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। तो ये लोग कमिटमेंट में इतने अच्छे नहीं होते, और ये चीज़ इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसीलिए ज़्यादातर ये लोग अपनी फैमिली के साथ ही देखा गया लॉयल होते हैं। ओवरऑल इनकी कोई लॉयल्टी इतनी आगे पीछे कहीं मतलब कि माशरे में इतनी कोई पाई नहीं गई। लेकिन हाँ, ये है कि किसी के साथ बुरा नहीं करते, और ना किसी का साथ ज़्यादती करते हैं। लेकिन ये है कि इनका प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि इनको लोग यही समझते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल ही लाइक कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जेमिनी आपको बहुत आगे जाके दिखाते हैं, फिर लोग कहते हैं ये तो ऐसा था वैसा था, क्योंकि इनका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉग है। इनके 9th हाउस में एक्वेरियस साइन है, सैटर्न इनका रूलिंग प्लैनेट है। इनकी शुरू की लाइफ बेशक मुश्किल हो, लेकिन आपको ये सक्सेसफुल ही नजर आएंगे अगर इनकी आप 35 या 40 के बाद लाइफ देखें। अच्छा, जहाँ पर भी आपका जेमिनी साइन होगा वहाँ पर आपको मुनाफकत भी नज़र आएगी, क्योंकि ये डुअल पर्सनैलिटी है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी का वर्गो असेंडेंट है और उसके 10th हाउस में जेमिनी साइन आ रहा है, तो आप देखेंगे ये बंदा जो है अपने वर्क प्लेस पे मुनाफकत करेगा, या इसके साथ भी मुनाफकत हो सकती है। जो लोग इसको लगेंगे इसके साथ बड़े अच्छे हैं, वो लोग ही बैक एंड पे इसके साथ बुरा कर जाएंगे या इसका मुनाफकत कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉरस असेंडेंट है, तो इनकी फैमिली इनके साथ कहीं ना कहीं मुनाफकत करेगी, डुअल पर्सनैलिटी होगी अपनी। लाइक जो एक बंदा, एक लड़की है जिसका है टॉरस असेंडेंट, उसकी सेकंड हाउस में आ रहा है जेमिनी साइन, तो वो देखेगी कि उसके वालिदैन उसके बाकी बहन भाइयों की निस्बत उसके साथ फ़र्क कर रहे हैं। तो ये एक फ़र्क का साइन भी है, जहाँ पर भी कोई भी अगर आपका असेंडेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइक फॉर एग्जांपल लिब्रा असेंडेंट है और आपके 9th हाउस में आ रहा है जेमिनी साइन, तो इन लोगों की किस्मत इनको उस टाइम आके सपोर्ट किया करेगी जब ये बिल्कुल फंस गए होंगे। या इस तरह भी हो सकता है 9th हाउस है, तो 9th हाउस में जेमिनी साइन है, तो फादर फिगर घर में दो होंगे, बाप के अलावा भी किसी को फादर फिगर समझते होंगे, या मजहबी पर्सनैलिटीज़ दो फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ भी जेमिनी साइन होगा वहाँ पे कोई डुअल नेचर नज़र आएगी। अगर कोई है सेजिटेरियस असेंडेंट है और जिसके
7th हाउस में जेमिनी साइन आ रहा है, तो ये बंदा अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। इसके पास ये हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाएगा, एट द सेम टाइम मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप रखेगा और फिर एट द एंड उनको बहुत आजमा के फिर शादी की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साइन है ये, मैं कह सकती हूँ। इसीलिए जहाँ पर भी आपका जेमिनी साइन हो वहाँ पर एक तो आप मुनाफकत ना करें और मुनाफकत से बचे भी, और आप भी इस चीज़ का तो बिल्कुल ना रखें कि वहाँ पर आपके साथ कोई किसी किस्म की लॉयल्टी होगी। अगर किसी के 7th हाउस में जेमिनी साइन आ रहा है तो आप ये अपने दिमाग में रखें कि हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ मुनाफकत करे, या हो सकता है आप ही उसके साथ धोखा कर रहे हो। तो इस तरह की ड्यूअल नेचर जेमिनी साइन में पाई गई है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा बचपना पाया जाता है। अक्सर आपको ये बहुत मैच्योर होकर भी हंसते खेलते और बहुत ज़्यादा ही फन लविंग नजर आएंगे, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है, जो कि एक बच्चे से रिप्रेजेंट होता है। ओवरऑल दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, और ये दोस्तों के दोस्त होते हैं, और दुश्मनियाँ करना इनको पसंद नहीं होता, लोगों की चीज़ों को। और एक इनके साथ ये होता है कि जेमिनी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपने इनके साथ बहुत बुरा भी किया है ना, तो अगर आप इनसे साल बाद मिल रहे हैं, लाइक नॉट लाइक स्कॉर्पियो और टॉरस असेंडेंट जो लोग भूलते नहीं हैं, आप उनसे सालों बाद भी मिलेंगे, उनको वो चीज़ याद रहेगी। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं होते। आप इनके साथ जैसा भी कर लें उसको भुला के ये आगे बढ़ जाने वाले लोग होते हैं। ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी अल्लाह ताला ने डाली है, क्योंकि इनके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी होता। ये लोग ज़्यादा देर आपको परेशान नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मरकरी है। अगर इनका मरकरी अच्छा है तो ये लोग कुछ टाइम बाद ही आपको हंसते खेलते नजर आएंगे, और ये महफिल की जान होते हैं, ठीक है। और लाइक दे आर जेमिनी इज़ अ वेरी गुड असेंडेंट आज के दौर के लिए। बाकी आप अगर अपने हवाले से जानना चाहते हैं, कि ऑब्वियसली एवरी चार्ट इज़ डिफरेंट, और हर चार्ट में डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो अगर आप अपने हवाले से जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी अगर फरमाइशी वीडियो है जो आप किसी भी साइन के हवाले से, कोई भी कंजंक्शन या किसी हवाले से भी जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला सून उसके हवाले से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। और अगर आप अपने हवाले से जानना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आई ऑल्सो मैंशन माई नंबर, आप उधर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग्स पेड होंगी और आफ्टर पेमेंट आपको रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और इंशाल्लाह मैं अब कॉन्टीन्यूसली वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।